ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 7 फरवरी 76 की महावाक्य और मुरली की हेडिंग है अव्यक्त फरिश्तों की सभा। अव्यक्त फरिश्तों की सभा। अपन अव्यक्त फरिश्ते हैं ना। हाँ, तो आज बाबा अव्यक्त फरिश्तों के बारे में बता रहे हैं। सभी आत्माओं को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाली, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाली, सर्व को ठिकाने पर लगाने वाली रूहानी बाप परमात्मा की विशेषताएं हैं कि परमात्मा सभी आत्माओं को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाले भगवान सबको तृप्त करते हैं। जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को ठिकाने पर लगाने वाले रूहानी बाप भटकती है भक्ति में आत्मा तो सावधान आकर के ठिकाना बताते हैं। बाप दादा सदा हर्षित, सदा हृदय के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। बाबा किनको देख रहे हैं? ये बच्चे कि जिनके हर के आकर्षण में नहीं है, हर के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। ये फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता। यानी फरिश्ते क्या होते हैं? लाइट के बीच में रहते हैं, तो चारों तरफ लाइट का क्राउन दिखाई देता है। तो लाइट के हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, यह आज बाप दादा देख रहे हैं। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबर बार, यानी वहां पर हम देवी देवता हमारा टाइटल होगा, लेकिन यहाँ पर फरिश्ता यानी शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता शूद्र देवता। जब हमारा नया चोला होगा, नया शरीर होगा, तब हम देवता करेंगे। तो अभी इस स्टेज में हमको फरिश्ता बनना है। तो बाबा कह रहे हैं नंबर बार, जैसे वहाँ हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन के स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि वहाँ हर एक, चाहे वो छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो, सब देवी देवता कहलाएंगे। ऐसे यहाँ पर सबकी स्टेज आएगी फरिश्तेपन की। बाबा ने कहा कि भले मर्तबा नहीं होगी पर सुख और शांति सबको बराबर है। तो वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो आज बाप दादा हर एक की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं, यानी रियलाइज माने वास्तविकता की आंख से देखना, यानी वास्तविक में अपना हर एक कोई वैल्यूएशन कहाँ तक कर रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं। तो रिजल्ट में 2 विशेष बातें देखी। वह कौन सी? पहली बात, हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे, हर एक स्टूडेंट कहाँ तक पहुंचे, किस पोजीशन तक पहुंचे हैं।
अपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। अपोजिशन माने अंदर जो संघर्ष संकल्प विकल्प चलते हैं वो अपोजिशन, नकारात्मक आ गया, कभी कुछ आ गया, तो वो अपोजिशन का ज्यादा रहता है अथवा हर समय पोजीशन में रहती है, पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। यानी बाबा कहते हैं ना, देश है, देह के सब संबंधों को भूल कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वही बात यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा है कि पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है, यानी कहाँ तक अपने आप को बदला है। साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने। ट्रांसपेरेंट कहते हैं पारदर्शी। जब नीचे का पानी के अंदर जैसे होता है ट्रांसपेरेंट, तो तली का दिखने लगता है, ऐसे ही पारदर्शी माने आपका हर्ष इतना निर्मल बन जाए, इतना पवित्र बन जाए, इतना साफ बन जाए कि आपके दिल की बात दूसरा समझ जाए कि इनके दिल में क्या है। तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं, चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। बाप दादा के तीनों स्वरूप, बाप दादा के तीनों स्वरूप कौन से? साकार, आकार और निराकार द्वारा ली गई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है। यानी भगवान से हम पालना लेते हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं उसका रिटर्न कहाँ तक किया है। आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए, उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। यानी बाबा सब प्रॉमिस करते ना, बाबा हम अच्छे बन जाएंगे, हम ये कभी छोड़ दीजिए, तो बाबा कह रहे उन वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। जितना कायदा उतना फायदा उठाया है क्या। ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो क्या। यानी ऐसी अपनी चेकिंग करते हो कि हम जो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, और जितना कायदा उतना फायदा, यानी जितना नियमों के अनुसार चलते हैं उतनी हमारी पोजीशन श्रेष्ठ रहती है। कायदा उतना फायदा उठाया है, ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो क्या। चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। बाबा कह रहे हैं अपने जो 4 पेपर हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। वह महिमा जानते हो, वह कौन सी महिमा है? जिससे चारों ही सब्जेक्ट चेक कर सकते हो। वह महिमा तो सबको याद है ना। अपनी जो डिग्री है ना, वही महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कह रहे हैं ये सारों मतलब चारों पेपरों की रिजल्ट सर्वगुण संपन्न की विशेषता अपनी याद है। इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट की रिजल्ट आ जाती है। तो यही चेक करो कि इन चारों ही बातों में संपन्न बने हैं क्या। यानी चारों बातों में, चारों पेपरों में संपन्न बने हैं क्या। अब तक 16 कला बने हैं अथवा 14 कला तक पहुंचे, सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं। अर्थात कोई गुण धारण किया है क्या। यानी ऐसा तो नहीं है कि कुछ गुण धारण कर लिए, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, तो मतलब सर्वगुण तो नहीं हुए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं।
अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है क्या? सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं क्या? संपूर्ण अहिंसक बने हैं क्या? यानी सबके पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक है चिन्ह कि आप संपूर्ण अहिंसक बने हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हो क्या? संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना यह भी हिंसा है। यानी सोच में भी, संकल्प माने सोच में भी अगर किसी आत्मा के लिए हमारे मन में इल विल है, दुर्भावना है, तो हम उसके लिए क्या खराब संकल्प चलाते ना। तो बाबा कह रहे हैं कि संकल्प से भी उसको दुख देना, या किसी ने कैसा भी व्यवहार किया और हम दुख की फीलिंग में आ जाते हैं, यानी दुख लेना, ये दोनों ही हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। संपूर्ण अहिंसक की डिग्री क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारे सोच में भी किसी के लिए खराब बात ना, या हमारे लिए किसी ने सोचा हो तो उसके रिटर्न में भी हमारे मन में खराब बात ना हो। तो ना दुख देना है ना दुख लेना है, बाबा की आज्ञा है। तो संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री है ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है कि हर कदम और हर संकल्प उत्तम श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ, साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ ना हो। तीनों बातें नहीं, न तो साधारण हो और न लौकिक माने परिवार संबंधी देहभान वाला, और न व्यर्थ हो। ऐसे कहाँ तक बने हैं? बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वह कौन सी? बाबा बता रहे हैं दो शक्तियां हैं। पहली है स्वयं को परखने की शक्ति और दूसरी है स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। परिवर्तित माने अपने आप को बदलने की शक्ति। पहला स्वयं को परखने की शक्ति और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति। अब जैसे स्वयं को परखेंगे कैसे? अगर मन में किसी व्यक्ति के प्रति बार बार वही संकल्प आ रहा है, जैसी हमारे दिमाग में धारणा है उसके बारे में, तो वो हम परख सकते हैं कि हमारे अंदर उसके दिल में सच्चाई सफाई नहीं है। क्यों आ रही है उसकी वही बात बार बार दिमाग में? यानी कुछ हमारे मन में उसके प्रति इल विल है। और परिवर्तन करने की शक्ति, हम उसको बदल नहीं पा रहे, तभी तो बार बार आ रही है वो। अगर हम रेमेडी करते, ठीक है कह दिया तो कह दिया, हमारा क्या फर्क पड़ता? उसने अपनी जबान गंदी की, अगर किसी ने खराब बात कही, आप उसने एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब तो हम रिएक्ट करते हैं कि उसने हमको ऐसा क्यों कह दिया, हमको ऐसा क्यों कह दिया। अगर हम फॉरगेट करते, भूल जाए उस बात, कह दिया तो कह दिया, तो हमारे मन में न संकल्प आएगा न रिएक्शन आएगा। परिवर्तन करना। तो बाबा हम बच्चों को ये चाहते हैं कि परिवर्तन करो, क्योंकि कांटों के बीच में हम लोग रह रहे हैं। जैसे गुलाब के फूल की तुलना करते हैं, गुलाब के फूल में गोबर की खाद डालते हैं, अब गोबर की खाद में बदबू आती है, लेकिन उससे जो फूल निकलता है उसमें खुशबू आती है। वो दुर्गंध वाला नहीं होता है, गुलाब का फूल में खुशबू आती है। अब एक वो तो फूल जो है वो हमारी रचना है, पौधा हमने लगाया, और वो फूल बदबू से बदले में खुशबू दे सकता है, तो आप नहीं दे सकते। रहता भी कांटों में, रहता भी कांटों में, ये भी खिला रहता है। तो हमको बाबा सिखाते हैं कि आपकी रचना जब इतनी अच्छी है तो आप क्यों नहीं अच्छे बन सकते। तो हमें अंदर ये परिवर्तन करना, यानी किसी ने खराब व्यवहार किया उसको फॉरगेट कर दे, तब हम उसको
आगे से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। अगर हम भूल नहीं पाते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति वही धारणा बनी रहती है और उसी के अनुसार संकल्प चलते रहते हैं, व्यवहार भी फिर वैसा ही बन और जाता है। दीदी सामने वाला भी बदल जाता है फिर। हाँ, अगर हमारा व्यवहार बदलता है तो सामने वाला भी बदल जाता है। वो भी पोलाइट हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को परखने की शक्ति और दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति, इन दोनों शक्तियों की रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ नहीं पाते। अब ये दोनों चीजें उसको रोक लेती हैं, आगे नहीं बढ़ पाता। तीव्र पुरुषार्थी माने चाहते हैं हम आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के लिए हमारी बुद्धि में तो पिछली बातें याद आ रही हैं, तो आगे कहाँ बढ़ेंगे? हमारा योग भी नहीं लगता है। यानी बाबा की याद करने बैठे हैं, बल बैठे हैं, आंखें बंद करे या खोले बैठे हैं, लेकिन अगर किसी की बात हमारे दिल में चुभ रही है तो वो बार बार उसी की बात याद आएगी, बाबा से भी कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तो आगे कहाँ बढ़ेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दोनों शक्तियां अपने अंदर पहचानो, परखने की शक्ति, स्वयं को परखने की शक्ति। क्यों आ रहा है बार बार उसका संकल्प, और फिर हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसको परिवर्तित करो। हर एक का एक सा पार्ट थोड़ी होता है। बाबा क्या कहते हैं? नंबर 12। तो किसी का हीरो हीरोइन का पार्ट है, किसी का विलन का पार्ट है। अब भगवान ने जिसका जो पार्ट बनाया है वो पार्ट प्ले कर रहा है। हम उसकी वजह से अपनी स्थिति डामाडोल करके अपने नंबर क्यों कटा रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि इन दोनों शक्तियों की रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ नहीं पाते। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती। वही अंदर की जो हलचल रहती है, संकल्प विकल्प रहते हैं, वही तीव्र करने नहीं देती। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, यानी दूसरे को तो हम बहुत जल्दी परख लेते हैं। दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आपका पाठ पक्का है क्या? नहीं, पहले हमें अपने आप को बदलना है, हम अपने आप को परखें। इसकी बजाय हम दूसरे को परखते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप है, और जहाँ पहले आप होना चाहिए वहाँ पहले मैं। तीसरा नेत्र जो हरेक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है उसी कार्य में नहीं लगाते। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने के लिए, यानी आत्मा को देखने के लिए। तो आत्मा को नहीं देख करके शरीर को देखते हैं। तो तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए व नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है यथार्थ रीति कार्य में नहीं लगाना आया है। यानी अपन बॉडी कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना, शरीर को देख लेते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यथार्थ रूप से कार्य में नहीं लगाना आता है। भाई वो भी आत्माएं, हम सब आत्माएं। अब उस आत्मा का किसी जन्म का मेरा हिसाब किताब है, इसलिए वो मेरे को टॉर्चर करती है या मेरे को तंग करती है। तो अपन उस बात को नहीं याद करते कि ये आत्मा है और इसका मेरा किसी जन्म का हिसाब किताब है, उसकी वजह से ये मेरे को तंग कर रही है। हम वर्तमान में देखते हैं कि हमने तो इतना अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ क्यों कांटों का काम करता है। अब ये नहीं याद रहता कि ये आत्माओं का हिसाब किताब हमको लास्ट जन्म में बिल्कुल क्लियर करके यहाँ से जाएंगे, तब धर्मराजपुरी में टाटा करते हुए जाएंगे, नहीं तो धर्मराजपुरी में रखना पड़ेगा।
अगर हमने यहाँ से क्लीन बोर्ड नहीं किया, अपना हार्ट अपना क्लीन नहीं किया, कुछ रेखाएं पुराने हिसाब किताब की रह गई, तो हमें फिर धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बिना क्लियरेंस के कोई भी आत्मा परम धाम में एंट्री नहीं कर सकती, क्योंकि परम धाम पवित्र घर है और वहां से जो आत्मा आएगी उसका नए सिरे से बिल्कुल क्लीन माइंड होगा, किसी के साथ हिसाब किताब नहीं होगा सतयुग में। इसलिए हमें यही करना है सबका अदा, और वो आया ही हमारे से हिसाब किताब वसूल करने के लिए। हमारा बाप बन के आया, बेटा बन के आया, पति बन के आया या पत्नी बन के आई, क्योंकि वो हिसाब किताब चुकतू करना है ना। और निकट का आएगा तभी तो हिसाब किताब चुकतू होगा, दूर का होगा रिलेशन का तो अपन क्या आते हैं उसकी चिंता करते हैं। तो ये जो गुह्य ज्ञान है, ये गुह्य ज्ञान की बातें स्मृति में नहीं रहती हैं, हम बॉडी को, शरीर को देखने लगते हैं। मेरा लड़का ऐसे करता है, मेरा पति ऐसे करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए व नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में नहीं लगाना आया है। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। क्या कह रहे हैं बाबा कि अपने प्रति लगाओ कि मैं बदलूं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने वाले को मेहनत करनी पड़ती। हम सब स्टूडेंट है ना, तो हमें अपना क्लीन हार्ट, क्लीन माइंड बनाना है। जो भी कचरा हमारे अंदर पुराना भरा हुआ है, जन्म जन्मांतरों का बना हुआ है, वो सब भी हमें इस लास्ट जन्म में साफ करना है। तो स्वयं प्रति लगाओ। समय का परिवर्तन न देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। यानी कभी कभी तंग हो जाते ना, तो कहते कब ये कलयुग खत्म होगा, जल्दी आए सत्य। तो बाबा कह रहे हैं कि समय का परिवर्तन नहीं देखो, वो तो जब टाइम होगा तो आएगा ही, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो कि मेरा माइंड सबके प्रति नफरत से, राग भी एक विकार है, राग से और नफरत दोनों से मुक्त हुआ है क्या? नहीं। हम किसी से अगर बहुत मोह रखते हैं तो मोह भी हमारे साथ मिल जाएगा, मोह भी विकार है। शुद्ध प्रेम होना चाहिए, ना राग हो ना द्वेष रहे किसी से। तो स्वयं को परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो। बाबा आगे करें कि समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो। यानी अपना परिवर्तन नहीं करना चाहते, कम करते, और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता है, समय रचना है। बाबा क्या कह रहे हैं? आप रचयिता, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। जैसे माँ बाप अच्छे होते हैं तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से अगर हम बदल जाएंगे तो रचना जो समय है वो समय भी परिवर्तन होना है। तो अब क्या करना है? अपन को बदलना है, अपना सोच बोल, जो भी पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, अब 31 दिसंबर बीत गई, सब खत्म कर दो। अब नया साल, नया युग आया, ऐसा मान के चलो। हम सतयुग में आ गए, ऐसा मान के चलेंगे तो आपके मन का सारा राग द्वेष, मेरा तेरा अपना पराया सब खत्म हो जाएगा। आखिर लाना तो हमें ही है ना, नई दुनिया जो कमियां हो बस सबको खत्म कर दो। 31 दिसंबर बीती, पुराना साल गया, सब पुरानी बातें पिछले जन्म की हो गई। अब हम इस साल ये प्रॉमिस करें कि हम नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करें।
कोई भी पुरानी बात को दिमाग में नहीं लाने देंगे। जब आप खत्म करेंगे ना, पिछली साल की बात है ये तो आप नए रजिस्टर बनाओगे ना, तब तो उसमें एंट्री नहीं करोगे ना। पुरानी बात में कोई लिए बैठे रहेंगे क्या? तो कब हमारी सत्य की दुनिया आएगी? क्रिएट करने वाले तो अपन ही है ना। तो इसलिए सोचो, नया साल आया यानी नया युग आया। तो बाबा कह रहे हैं कि रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो। समय की समाप्ति अर्थात हम इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। यानी समय की समाप्ति क्या हो गई? हमने परिवर्तन कर लिया अपनी सोच में, तो इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है। अब क्या कह रहे हैं कि सारे विश्व की आत्माएं देख रही हैं हमें, उनकी घड़ियों की नजर आप पर है। कि सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब ये घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है आपकी घड़ी में कितना बजा है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना। हलचल है अथवा अचल। बाबा कह रहे हैं कि समय जो कह रहे हैं तो आपके मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। हलचल के वातावरण में भी आपकी स्थिति अचल अडोल हो। इसी का यादगार अचल घर बनाया है माउंट आबू में। तो बाबा कह रहे हैं कि हलचल है अथवा अचल हो। क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे और आएंगे भी। अब बहुत से लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन होना तो है कौन सी रात जिसका होता नहीं सवेरा। यानी रात के बाद दिन तो आना ही है, कलयुग खत्म होना ही है, सतयुग आना ही है। लेकिन उसको धीरे धीरे हम अपने जीवन से परिवर्तित करें ना, कि भाई सतयुग में कैसे होगा। वैसे बाबा ने सब बताया, हम अपने जीवन में वही संकल्प, वही सोच विचार, पुरानी बातें छोड़ो। तो इस तरीके से हमारा चेंज, दूसरों का भी चेंज हो जाएगा। तो ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आपके निश्चय को हिलाने के लिए भी पेपर आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो। पांडव सेना तैयार है या शक्तियां तैयार हैं अथवा दोनों तैयार हैं। होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमजोर डरते हैं। कमजोर स्टूडेंट डरते हैं पेपर के नाम से, क्या होगा। और जो होशियार होते हैं वेलकम करते हैं, कोई भी प्रश्न आ जाए अपन को तो टैकल करना। सही बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमजोर डरते हैं। तो आप कौन हो? निश्चय बुद्धि की निशानी है कि वो हर बात, हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। जिनको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा कह रहे हैं जिसको निश्चय है, निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। वरिष्ठपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और
और सदा निश्चिंत। बाबा कह रहे हैं फरिश्तेपन की निशानी क्या है कि सदा सबके लिए अच्छा सोचो, जो होगा अच्छा होगा। और निश्चिंत, निश्चिंत बनाया जीवन, चिंता हर ना सिखलाया, हर मन की पीड़ा पीना, बाबा तूने ही है सिखाया। ये गीत की पंक्तियां हैं कि भगवान ने निश्चिंत बना दिया। वही होगा वही जो ड्रामा में नूंद है, हम क्यों चिंता करें। और ये सब बताया हुआ है कि एब्सोल्युटली चेंज होना है, तो परिवर्तन तो होना ही है। अब किसी भी तरीके से हो, लेकिन हम घबरा करके क्या कर लेंगे, परिवर्तन को रोकेंगे तो नहीं। अब कलयुग खत्म होना है, सतयुग आना है, तो हमें वेलकम करना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो और अच्छा होगा। ऐसे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बने। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत ऐसे बने हो क्या। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो, और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। बाबा कह रहे हैं कि अपने आप रियलाइज करो, और अब थोड़ा सा समय है तो आपके सारी शक्तियां हैं, शक्तियां बाबा ने सबको दी ना, तो सारी शक्तियां अपने में प्रत्यक्ष करो, दिखाई दें दूसरों को। तो ऐसा अपने आप को स्पष्ट करो सबके सामने। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, बच्चों के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष होगा। इनको पढ़ाने वाला कौन है, ऐसा बनाने वाला कौन है। तो बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्षता वर्ष मना रही हो ना, बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में जो स्वयं की महिमा सुनाई, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो। स्वयं की महिमा क्या सुनाई, सर्वगुण संपन्न, सूर्य कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये पांचों बातें हमारे अंदर हैं, ये दूसरों को दिखाई दे। इनके अंदर सारे गुण, सारी विशेषताएं, सारी शक्तियां, ये दूसरों को जब दिखाई देंगी, जब अपने आप को हम प्रत्यक्ष करेंगे ना, तब हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा कि इनको बनाने वाला कौन है। ऐसा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये गीत की लाइन है। तो ये हम बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, किसने इनको पढ़ाया, किसने इनको ऐसा बनाया, तो वो कितना सुंदर हो, तो हमारा बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं को महिमा सुनाई, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ। यानी ज्ञान हमारे जीवन से दिखाई दे, ज्ञान स्वरूप को अनुभवी बनो, और विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। बाबा की याद, देखो बाबा की याद हमको पावरफुल बनाती है, ज्ञान हमको नॉलेजफुल बनाता है। तो ऐसे दोनों बातों में हम परफेक्ट बने। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ, जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो, यानी महसूस हो। जो आत्माएं क्या है कि अनेक आत्माएं तड़प रही हैं, भटक रही हैं, तो भटकती हुई, पुकार करने वाली
आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा? अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को अनुभव भी हो। केवल ज्ञान एक सुनाना ही नहीं होता है, लेकिन उसको अनुभव हो। तो अनुभव माने उसको महसूस हो। कल एक सत्संग में गए थे तो एक माता बोल रही कि घर में हमारे बड़ा तनाव रहता है बहन जी, क्यों? वातावरण घर का बहुत वैसा है, घर में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। मैंने उसको दृष्टि दी तो उसका मुंह में आग कैसा गोला दिखाई दिया। मैंने कहा बच्चों को डांटती हो? बोली हाँ, कहना नहीं मानते। तो मैंने कही आप भी कभी बच्ची रही थी? डांटा मतलब आप प्यार से कहना सीखो। भगवान ने बच्चे आपको पालने के लिए दिए हैं, डांटने मारने के लिए नहीं दिए। अब जब आप डांटते मारते हो बच्चों को तो घर का वातावरण कैसा होगा? चिल्लाएंगे ही बच्चे, रोएंगे, दुखी होंगे। तो वातावरण इसलिए आपके घर का खराब है। कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बोल तो सकते, उल्टा सीधा। आप प्यार से टैकल करना सीखो। नहीं तो अनुभूति उसको हुई कि हाँ मैं गलती कर रही हूँ। यानी कि भगवान ने बच्चे पालने के लिए दिए, आपको डांटने मारने के लिए नहीं दिए। तो उसको जब अनुभूति होती है ना तो आदमी फिर अपनी बदलता है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि अनुभूति कराओ दूसरों, महसूस हो कि उनकी गलती है। मैंने कि जैसे घर का वातावरण बड़े बोलते हैं, हमने एक घर में देखा कि बच्चों को आप करके बोल रहे। मैंने कहा देखो बच्चों को रेस्पेक्ट रिगार्ड दे रहे, तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि आप करके बोलो। अपने आप ही जब माता पिता बच्चों को आप करके बोल रहे हैं तो बच्चे भी आप करके बोल रहे हैं। आप बोलते हो, नौकरों से भी आप करके बोलते हैं। सबके प्रति आदर भाव रखो। तो बाबा यही बात को कह रहे हैं कि अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो, स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा, यानी दृढ़ संकल्प करें कि हम सब दूसरों को रिस्पेक्ट रिगार्ड देंगे। जब दूसरों को आदर देंगे तो वे अपने आप ही आदर करेंगे। हमें दुनिया कौन सी लानी है? जहां पर सबका सम्मान होगा, सबका आदर होगा। इसलिए संस्कार हमें यहाँ से बनाना है। ये नहीं सोचो कि वो छोटा है, वो बड़ा है, मैं तो टीचर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं माँ हूँ, ये तो बच्ची है, मैंने पाल रही हूँ इनको। अरे ठीक है, बच्चे हैं, पाल रहे हो, लेकिन उसमें भी रेस्पेक्ट रिगार्ड दो। हर एक को आज सम्मान अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नव निर्माण करने वाली अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली हर आत्मा को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर एवं वरदान देकर तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि हलचल में भी अचल रहने वाली ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बन जाए। केवल भगवान के अलावा ऐसी ये गहरी गहरी बातें कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं सत्संग में भी नहीं सुनाई जाती। हमने भी कितने इस अव्यक्त वाणी का सार में 4 पॉइंट बताए हैं बाबा ने। पहला है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। इन चारों बातों में चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता है। तो ये चेक करो कि इन चारों ही बातों में कहाँ तक संपन्न बने हैं। दूसरा पॉइंट, बाबा कहते तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है रूह को, यानी आत्मा को, रूहानी दुनिया को व नई दुनिया को देखने के लिए। अगर उसके बदले जिस्म को यानी शरीर को, जिस्मानी दुनिया को देखते हो तो माना तीसरे नेत्र को यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। शरीर को नहीं देखो, आत्मा को देखो। तीसरा, स्वयं रचयिता हो, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से ही रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। चौथा, परखने की शक्ति व स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति में कहाँ कमी होने के कारण ही कोई न कोई थकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति